तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कराने वाला हूँ, जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। इसे आप पूरे वीडियो को आप लोग देख के और जाइएगा, और एग्जाम देने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या फ़ायदा मिला। तो ये वीडियो से पहले हमने अपने चैनल पे ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का जो जैक बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके लिए वो चारों यानी कि वो जो टॉपिक है उसमें, उसके लिए एक बढ़िया वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप लोग देखिए। उसके बाद ये दूसरा वीडियो, इसके बाद एक और जो कि आपका बुक से रहेगा, वो वीडियो लाएंगे। तो तीनों वीडियो अगर आप लोग देख के जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80 मार्क्स में आपका 70 मार्क्स यहीं से आपका क्लियर होने वाला है। तो बिल्कुल इसे इग्नोर ना करके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और वापस एग्जाम देने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा। ठीक है बच्चों? तो चलिए एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कि बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो है मेरे बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जो पत्र जो है बच्चों, वो एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। औपचारिक पत्र जो होता है बच्चों, जैसे यहाँ ये दिया है क्या, अनौपचारिक एवं पारिवारिक, ये दोनों सेम है बच्चों। ये हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत, मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को पत्र लिखना है तो हम लोग किसका, अनौपचारिक पत्र का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार अगर कहीं ऑफिशियल यानी कि समाज के लिए, गांव के लिए, देश के लिए, यानी जहाँ पे मतलब व्यक्तिगत ना रह के वो क्या हो गया, ऑफिशियल रह गया। जैसे जॉब के लिए, चाहे कोई और कार्य के लिए, है ना। तो उस तरह के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग वो औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे पहला हेडिंग देख रहे हैं कि अनौपचारिक, तो इसको समझते हैं पहले लिखना कैसे है। चाहे टॉपिक कुछ भी रहे, ठीक है। देखिए यहाँ टॉपिक क्या दिया है, वार्षिक परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखकर बधाई दीजिए। मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन कुछ भी रहे वो मायने नहीं रखता है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान ये देना है बच्चों कि क्वेश्चन क्या कुछ भी रहे उससे हमको लेना देना नहीं है। हम लोग को एक चीज ही ध्यान देना है कि लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, जिनको लिख रहे हैं उनका नाम, ठीक है। प्रिय करके प्रिय चाचा जी, प्रिय पापा, प्रिय आलोक मित्र है तो ना नाम लिख के नमस्कार, ठीक है। इस तरह नमस्कार, सुप्रभात, कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। उसके बाद इसके यानी कि यहाँ पे यानी कि इधर आ जाइए बच्चों। यहाँ पे जो इस साइड दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या करना है, जहाँ पे लिख रहे हैं, जहाँ के लिए लिख रहे हैं, वो एड्रेस लिखना है और डेट लिखना है, ठीक है। इतना आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। दो चीज आप लोग समझ गए होंगे कि जिनको लिख रहे हैं उनका यहाँ पे नाम और ये प्रिय करके, ठीक है, नमस्कार, भवदीप, ठीक है, जो भी होता है यहाँ पे देख के आप लोग पत्र के अनुसार यहाँ पे लिखा जाता है। और यहाँ पे पता और नीचे डेट लिखा जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे आपका ये दोनों चीज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके आइए। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या लिखा है, तुम्हारा पत्र मिला। जब भी हम लोग पत्र लिखेंगे अब तो क्या ध्यान देना है कि तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई या अत्यंत खुशी हुई कि तुमने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे ये टॉपिक है, आपका टॉपिक कुछ भी हो, आप लोग वही बात को लिखना है, अपने भाषा में लिखना है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम लोग रट के जाएंगे तो ही लिखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जिस पे लिखना है उस टॉपिक के बारे में आप लोग चर्चा करना शुरू कर दीजिएगा, जो सोचते हैं वो लिखना है, ठीक है। तुम्हें विद्यालय द्वारा विशेष पुरस्कार भी प्रदान किया गया, मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। जब अपने दोस्त क्या किया, जो प्रथम स्थान प्राप्त किए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे भी जनरली फोन करके मैसेज करके बधाई देते हैं। वही चीज बाद में यहाँ ब्याह करके लिखना है, लिख दिए। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके बच्चों ज्यादा लंबा लिफाफा ना लिखते हुए आप लोग क्या, मैं आशा करता हूँ कि तुम भविष्य में भी इसी प्रकार सभी परीक्षाओं एवं प्रतियोगिताओं में शानदार सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है, ये बात आप अपनी तरफ से जो कामना करते हो
वो बोल देना, है ना? मित्र, अपनी कड़ी मेहनत से ही तुम अपने माता-पिता के सपनों को साकार कर सकते हो। ये बात सजेशन के रूप में बोला गया है। बच्चों, आप लोग ये बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी अपना अपना भाषा है बच्चों, वो भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, ये थोड़ा-सा सेंटेंस आप लोग बना के लिखिएगा, ताकि वाक्य में ऐसा ना लगे कि टूटा-फूटा मतलब टूट रहा है, सेंटेंस टूट रहा है, वाक्य का जो है पूरा सही अर्थ नहीं निकल रहा है। ये चीज़ पे फोकस करना है। ये चीज़ का आप लोग ध्यान ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है, इस प्रकार से लिखने के बाद लास्ट में क्या लिख देना है, माता-पिता को चरण स्पर्श तथा और उनके छोटे भाई-बहन कोई होंगे तो उनको स्नेह या प्यार, ठीक है? उसके बाद बच्चों यहाँ पे अपना डिटेल सारा लिख देना है। यहाँ पे जो बच्चों अपना डिटेल लिख देना है। तो अगर इस तरह का कोई भी पत्र रहे तो फॉर्मेट यही फॉलो करना है बच्चों। अब भाषा के चक्कर में आप लोग नहीं आइएगा, जैसा क्वेश्चन है उसके अनुसार आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि ए कैसे होगा, कोई भी आए, फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन कैसा भी रहे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देखिए बच्चों, हम लोग अभी अनौपचारिक पे थे। ये जो है बच्चों औपचारिक है। क्या है? औपचारिक है। ये क्या है? औपचारिक पत्र है। ये जो है बच्चा आपका औपचारिक पत्र है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों। देखिए, गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ गए हैं। उनकी रोकथाम के लिए थानाध्यक्ष को पत्र लिखिए। बच्चों देखिए, हमारे क्षेत्र में अगर अपराध बढ़ता है तो थाना अध्यक्ष को अगर हम लोग इसके बारे में जानकारी देना है बच्चों, तो ये औपचारिक पत्र में आ जाएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि आप लोग को इस तरह के विषय पे कैसे लिखना है। देखिए, हमारे क्षेत्र में बढ़ गया है तो कब से बढ़ गया, ये चीज़ बोलेंगे कि इतना दिनों से या पिछले कुछ दिनों से इस तरह का इस तरह का चोरी वगैरह या अपराध बढ़ गया है। लोग दिन दहाड़े मतलब रोड पे मतलब क्या बोलते हैं, रोड पे रोक के लूट-पाट कर रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। मतलब इस तरह से जो समस्या है बच्चों, जो एग्ज़ैक्ट समस्या है, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ लिख देना है। और वही बात लिखना है जो समस्या चल रही है, ठीक है? ये आप लोग काल्पनिक रूप से भी लिख सकते हैं ना, ठीक है? तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा देख लीजिए, आपको अलग-अलग क्वेश्चन रहेगा तो उसके अंतर्गत अगर जल की समस्या रहेगा तो जल पे चर्चा करना है कि पिछले कुछ दिनों से जल नहीं आ रही है, जल आ रही है तो कुछ आ रही है, बाद में 1 घंटे के बाद चली जा रही है, चाहे बिजली है तो उसी प्रकार से बच्चों सभी पत्र को आप लोग को लिखना है। बात को बयाँ करना है, लेकिन बात का जो यानी कि जो वहाँ पे वाक्य लिखिएगा बच्चों, वो सजा के लिखना है। मतलब पंक्तिबद्ध होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप नीचे चलना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे लिख रहे हैं सेना को बोलते हैं, यहाँ पर सेवा में, और जिनके पास लिख रहे हैं यहाँ पे क्या, यहाँ थानाध्यक्ष बोला गया। क्या बोला गया बच्चों? थानाध्यक्ष। तो थानाध्यक्ष महोदय जहाँ के लिए लिख रहे हैं, कोडरमा तो कोडरमा, रांची तो रांची, हजारीबाग तो हजारीबाग, धनबाद तो धनबाद, वो एड्रेस नीचे लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है? और ये कैसा भी शिकायत पत्र रहेगा बच्चों, आप लोग इसी प्रकार से फॉर्मेट बनाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट बात क्या ध्यान देना है आप लोग देखिएगा, आप लोग को नेक्स्ट बात ध्यान देना, ये तो एड्रेस हो गया आपका सेवा में, जहाँ लिखना हो उसका, जहाँ जहाँ पे वो थाना है उनका नीचे एड्रेस। महोदय, पिछले कुछ समय से आपके थाना के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं यानी कि बड़ी तेजी से बढ़ी है। आप लोग देखिएगा कि ये रट्टा चीज नहीं है, रटने का चीज नहीं है। एक बात को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ऐसा कभी भी आप लोग पत्र में रखने का काम नहीं कीजिएगा। आप लोग पढ़िए, घटना किस प्रकार होता है, कैसे होता है, वो बयाँ करना है, ठीक है? तो ये जो जहाँ पे ये हमारा एरिया है, वो आपके यानी कि थाने के अंतर्गत आता है, इसलिए वो चीज़ लिख दिया है, ठीक है? चोर दिन के समय में ही फ्लैटों के ताले तोड़कर कीमती सामान ले जाते हैं। नीचे ताले लगी खड़ी साइकिलें, स्कूटर, गाड़ी वगैरह जो भी है, उसको भी चोरी करके ले जाते हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही एक महिला के गले से सोने की चेन खींच कर ले गया। हाँ बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों, कि आप लोग कुछ ऐसा सजावट, ऐसा वर्ड को सेलेक्ट कीजिएगा, ऐसा शब्द को, ऐसा सेंटेंस को, कि जो लगे कि जो चेक कर रहे हैं, जो शिक्षक जो आपका एग्ज़ाम यानी कि एग्ज़ाम के बाद जो कॉपी जाँचेंगे, वो आकर्षित हो जाए, है ना? कुछ ऐसा वर्ड को आप लोग को सजा कर लिखना है, ठीक है?
तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं तो आम बात हो गई है। कुछ लोग पार्क में बैठकर जुआ खेलते हैं और नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अपराधी तत्व इधर-उधर घूमते दिखाई पड़ते हैं। कई बार गंभीर झगड़े हो चुके हैं। जो आपने देखा है वो चीज़ के बारे में लिख देना है। ठीक है बच्चों? अगर आप लोग ऐसा चीज़ के यानी कि ऐसी घटनाओं से नहीं जुड़े हैं तो यानी कि नहीं जानते हैं, काल्पनिक रूप से घटना को तैयार करके आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है? ये था आपसे अनुरोध है। लास्ट में अपनी बात को पूरा अच्छे से रख लेंगे कि कब से चल रहा है, क्या-क्या घटना हो रहा है, ठीक है? कब-कब हो रहा है, ये सारे डिटेल लिखने के बाद बच्चों आप लोग को लास्ट में ये आपको पैराग्राफ चेंज करके अतः आपसे अनुरोध है कि यानी कि आपके क्षेत्र या क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए पुलिस गश्त का उचित प्रबंध करें, यानी कि एक अलग स्पेशल टीम का गठन करें तथा संदिग्ध लोगों की गहन जाँच-पड़ताल करें। यानी कि जो लोग मतलब चोरी में या तो फिर क्या बोलते हैं लूट-पाट में अगर पकड़ाते हैं, तो उनकी जाँच किया जाए और उनके उनके ऊपर यानी कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई किया जाए। ठीक है? ये चीज़ आप लोग लिख देंगे और लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे क्या धन्यवाद और यहाँ पे बच्चों डेट लिख दीजिएगा और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिएगा। जैसे बच्चों यहाँ भारतीय लिखा है जो आप हैं वहाँ के लिए लिख दीजिए, जहाँ से हैं अपना नाम लिख दीजिए और उसका एड्रेस लिख दीजिए। इस तरह से आप लिख पाएँगे, ठीक है? तो टॉपिक कुछ भी रहे, उस पे आप लोग को सोच समझ के मतलब बातों को सजा के लिखना है और ऐसा लिखिए ताकि उनको वो घटना सही लगे। ठीक है बच्चों? अब एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, आप ऋतिक या ऋतिका हैं, मतलब आपका कुछ नाम है, आपने एम एसएससी एमएसएससी बीएड पास की है और झारखंड के किसी स्कूल में विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका पद पर आवेदन करना चाहते हैं। इसके लिए अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यताओं का वर्णन करते हुए एक सवृत्त क्या है बच्चों? सवृत्त क्या है? सवृत्त तैयार कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों, सवृत्त क्या होता है? बायोडाटा। हम लोग जल्दी से यही बात को हम लोग जानते हैं, बायोडाटा है ना? बायोडाटा आजकल ये तो ट्रेंडिंग हो गया कि तुम बायोडाटा लिख के दिखा बायोडाटा बायोडाटा। तो बच्चों कोई भी जॉब हो या कोई भी किसी भी पद के लिए अगर आप लोग आवेदन देते हैं तो अपना बायोडाटा या रिज्यूमे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड में, तो बायोडाटा आपका देना होता है। तो देखिए बायोडाटा को ही हम लोग बोलते हैं सर्विड। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्विड। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये बात को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर चुके हैं यानी कि ताकि एक साथ सभी दिखे तो आप लोग अच्छा से इसको समझ पाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए टॉपिक कुछ भी रहे, कोई जॉब के लिए रहे, किसी काम के लिए रहे, आपको लिखना कैसे है वो बात को समझना है, ठीक है? आप यहाँ पे ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है जब इस तरह का आएगा आपको सवृत्त यानी कि बायोडाटा, आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा बायोडाटा है। सवृत्त आप लोग भूल जाइएगा, दिमाग में नहीं पता चलेगा क्या है, ये बायोडाटा है। क्या है बच्चों? बायोडाटा। अब इसको लिखना कैसे है बच्चों बायोडाटा? सबसे पहले अपना नाम, अपना पिताजी का नाम, अपना मतलब शॉर्टकट डिटेल, अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम भी ऐड कर सकते हैं। जन्म तिथि, पता शॉर्टकट में पता लिखेंगे, पता लिख सकते हैं ना? अपना नाम लिखेंगे पहले हैं, अपना नाम लिखेंगे, फिर पिता का नाम, माता का नाम लिख सकते हैं, जन्म तिथि लिख सकते हैं, अपना पता एक लाइन में लिखना है आप लोगों को, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। ये आपका जैसे क्या हो गया बच्चों एक एड्रेस के रूप में। ये कैसा हो गया? एक एड्रेस के रूप में। बायोडाटा तैयार कैसे होता है? ये एक एड्रेस का रूप ले लिया इतना दूर, बच्चों इसको तोड़-तोड़ के समझना है आप लोगों को। तो ये आपका एक एड्रेस का रूप धारण कर लिया। अब इसके बाद बच्चों अब आप लोगों को क्या करना है, ये तो अपना एड्रेस दे दिए, ठीक है? उसके बाद अगर आप अपना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग को क्या माँगता है? शैक्षणिक योग्यता। क्या माँगता है? शैक्षणिक योग्यताएँ माँगता है। तो आप बच्चों कहाँ तक पढ़े? जैसे आप लोग अभी एमएससी या एमए, बीएड जो भी किए होंगे, तो यहाँ पे इस तरह कॉलम बनाने के बाद परीक्षा का नाम जैसे आप लोग हाई स्कूल मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम, इंटर, एमए यानी कि एमए या एमएससी या बीएड जो भी किए होंगे ये लिख दिए। वर्ष कब-कब आप कंप्लीट हुआ आपका वो लिख दिए। बोर्ड या यूनिवर्सिटी जैसे हम लोग यानी कि क्लास 10 का एग्ज़ाम देते हैं बच्चों बोर्ड का एग्ज़ाम, वो जैक बोर्ड कराता है, इंटर देते हैं जैक बोर्ड कराता है
और ये आपका बच्चों जो हम लोग एमए या एमएससी कुछ जो भी ग्रेजुएशन करते हैं उसका क्या होता है, यूनिवर्सिटी होता है ना। तो यहाँ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, या यहाँ भी हम लोग विनोबा इधर कोटरमा हजारीबाग के हैं तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ से किए होंगे वो डिटेल लिखना है, इस तरह से कॉलम बना के एकदम सुंदर सजावट में आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों अब आप लोग जैसे कि हाई स्कूल यानी कि बोर्ड का एग्जाम लिखे 11 में, या जब भी लिखे होंगे कहाँ से, कौन सा बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ आप लोग जैक बोर्ड से किए कितना परसेंट लाए, तो ये डिटेल आपको लिख देना है। ओके, ये बात आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको ये फॉर्मेट पहला, दूसरा में यहाँ तक ये करना है, एकदम सजावट के साथ लिखना है बच्चों, एकदम बॉक्स बना के, एकदम ऐसा इतना अच्छा से सजाना है आप लोग को कि ताकि जो देखे उनको एकदम अट्रैक्ट लगे, एकदम अट्रैक्ट करे ये चीज। ठीक है, अब ये 2 स्टेप हो गए क्लियर। उसके बाद बच्चों क्या करना है, पहले अपना जो स्कूल का क्वालिफिकेशन था बच्चों वो आप लोग दे दिए। उसके बाद करना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये चीज देने के बाद आप लोग को अगर किसी के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होता है ना बच्चों, तो वो देने से क्या होता है कि अगर दूसरे के पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं तो आपको जल्दी जॉब के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, अन्य योग्यताएं और कौशल में, जैसे आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो कंप्यूटर का नॉलेज है तो किसमें है, हिंदी इंग्लिश, उसमें लिख दीजिए। या क्या किए हैं, जैसे डीसीए डीसीए कुछ भी किए होंगे, जैसे डीसीए एडीसीए कुछ भी किए होंगे फॉर एग्जाम्पल, तो उस तरह से आप लोग ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए कि आपके पास कुछ और स्किल है जो कि कम्युनिकेशन स्किल है, और ये आप काम कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। जैसे बच्चों हम लोग क्या बोले कि अभी जैसे डीसीए टेल है, तो अगर आप कोई भी स्कूल के लिए चाहे या टीचिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज होना ही चाहिए। तो ये चीज़ आप पे इस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप काम कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों क्या आता है, अनुभव। अगर आप टीचिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई किए हैं तो आप पहले पढ़ा रहे हैं तो कब से पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, ये डिटेल आपको लिखना है। या पहले कोई काम करते होंगे तो कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे थे, कितने वर्षों से कर रहे थे, वो लिखना है। उसके बाद बच्चों नीचे आपको डेट लिखना है और उसके नीचे अपना साइन कर देना बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपका बायोडाटा पूरा तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चों, बायोडाटा आपका तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग किस प्रकार का आएगा सवृत्त लेखन में, तो ये बायोडाटा ही होता है। तो बिल्कुल इजी से इसका मार्क्स उठा सकते हैं। फिर नेक्स्ट बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बच्चों क्या है, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक आकर्षक विज्ञापन। बच्चों चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई मतलब किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ हो या कोई भी तत्व हो, उसको हम लोग प्रचार करने के लिए, या सड़क दुर्घटना का है तो वो भी प्रचार, चाहे कुछ भी है बच्चों, तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक बॉक्स का रूप लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स का रूप लेंगे। अब यहाँ क्या हम लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता है। तो बच्चों कहीं कहीं देखते होंगे बोर्ड में, रोड में अगर आप लोग चलते होंगे तो लिखा होगा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखिए ये बात कितना अट्रैक्ट किया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब यहाँ पे ये चीज लिखे हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा बोल्ड कीजिएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, सड़क सुरक्षा, तो सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। दो चीज मेन हेडिंग है बच्चों, मेन जो हेडिंग है उसको बोल्ड बोल्ड अक्षर में लिखना है। बोल्ड मतलब मोटा अक्षर में लिखना है, उसको क्या कर देना है, मोटा अक्षर में लिखना है। उसके बाद क्या है, अपनी जान के साथ दूसरों की जान भी बचाएं। मतलब कुछ ऐसा ऐसा शब्द को, ऐसा ऐसा वाक्य को मतलब अरेंज करके लिखना है ताकि मतलब देखे और अट्रैक्ट करके ध्यान मतलब आकर्षित हो जाए उधर। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया है बच्चों, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने, जैसे हम लोग को समझाया जाता है। इसके लिए फाइन भी लिया जाता है। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, मोबाइल का उपयोग ना करें, सीट बेल्ट लगाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। तो देखिए ये सारे चीज जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये चीज आपको वहां लिखा रहेगा, तभी ना कोई समझेगा कि नहीं ये चीज मानना चाहिए, ये चीज है। ये चीज को आपको अवगत कराना है ताकि धीरे चले, सुरक्षित चले, है ना। जनता है देश का बच्चा बच्चा, सॉरी जनता जानता है, सॉरी जनता नहीं, जानता है देश का बच्चा बच्चा, सबसे जरूरी सड़क सुरक्षा। कुछ ऐसा स्लोगन, कुछ ऐसा वाक्य लास्ट में लिख देना है ताकि और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाए। और इसको एकदम बॉक्स में सजा के आप लोग को इस प्रकार लिखना है बच्चों
ताकि अट्रैक्टिव लगे, है ना? और इस जगह पे आप लोग लोगो बना के, जैसे यहाँ पे सड़क का बात आया, तो सड़क यहाँ सड़क पे हम लोग सड़क का चित्र बना के उसमें कुछ दिखा सकते हैं, अगर को आता है शॉर्टकट में बनाना तो, ठीक है? नेक्स्ट, आगे चलिए। इसी प्रकार से दूसरा है बच्चों, ये हर्बल टूथपेस्ट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इस प्रकार का प्रैक्टिस करके ही जाइएगा, ठीक है? नेक्स्ट, ये संदेश है बच्चों, ये संदेश लेखन में यहाँ फॉर्मेट देख लीजिए, ये सब इसके लिए एक वीडियो यानी कि व्याकरण के टॉपिक में हम ये वीडियो को यानी कि इस टॉपिक को इंक्लूड कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो आप लोग शॉर्टकट में देख लीजिए कि यहाँ पे हेडिंग में लिख देना है आपको क्या, संदेश, मोटा अक्षर में संदेश लिख देना है, दिनांक लिख लेना है, समय लिख लेना है, संबोधन मतलब संबोधन लिख लेना है कि जो जिस तरह से आप लोग क्या किस प्रकार से मतलब जो भी बोलना चाहते हैं वो संदेश, और यहाँ पे संबोधन, उसके बाद बच्चों कि यहाँ आपका सब्जेक्ट या कुछ भी 2-4 लाइन का है, यहाँ पे ये हम लिख के बताएं, यहाँ नीचे दिखा देते हैं आप लोग को, उसी प्रकार से संदेश जिस विषय हेतु संदेश दे रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख के कि क्या मैटर है वो लिख के, और बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा कि जो बात रखना शॉर्टकट में रख के लास्ट में नीचे अपना सिग्नेचर या अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार से आप लोग यहाँ देख लीजिए, एक संदेश हम लोग लिए हैं यहाँ पे, क्या संदेश लेखन के परीक्षा उपयोगी उदाहरण, जैसे अपने मित्र के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक संदेश लिखें, बधाई संदेश है बच्चों, जैसा संदेश होगा वैसा आप लोग, और यहाँ भी चित्र का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे गुलदस्ता वगैरह, फूल वगैरह का आप चित्र बना सकते हैं ना, इस प्रकार से आप फूल वगैरह, गुलदस्ता वगैरह बना सकते हैं, उसको दे सकते हैं, अगर जन्मदिन पे ऐसा कुछ चित्र बना के आप लोग अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं, ठीक है? आगे क्या है बच्चों, तो सबसे पहले दिनांक लिखना है, समय लिखना है, उसके बाद जो मैटर है आप लिख दीजिए शॉर्टकट में कि प्रिय मित्र तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक देखिए बच्चों, एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी का बर्थडे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया ऐसा संडे खोजते हैं मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, उसमें मैसेज करते हैं फोटो लगा के, तो उसी प्रकार यहाँ बच्चों इस प्रकार से लिखना है, प्रिय मित्र तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह तुम्हें सदा स्वस्थ, प्रसन्न, खुशी और संपन्न रखे, तुम जीवन में हर वो मुकाम हासिल करो जो तुम चाहते हो, इस तरह से कुछ बात लिख देना है बच्चों, शॉर्टकट में अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, और ये कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, निबंध। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या गए, निबंध, और ये निबंध जो बच्चों इस बार के लिए मोस्ट वीवीआई है, ठीक है? इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आप लोग बिल्कुल एकदम से ध्यान दीजिए, और इसको इग्नोर नहीं करना आप लोग, ये आना ही आना है, लगभग लगभग तय है। देखिए इस तरह का टॉपिक वहां पे संकेत बिंदु दिया रहता है, क्या दिया रहता है बच्चों, संकेत बिंदु, प्रस्तावना, इतिहास, सीमा निवासी, संसाधन, विशेषता, उपसंहार, तो बच्चों इसको हम डिटेल में अभी यहाँ पढ़ पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे देखिए आप लोग शॉर्टकट में ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, परिचय देना है, तो परिचय जैसे कि झारखंड का परिचय कैसे है कि यहाँ पे क्या लिखा है, सुरमय पहाड़ियों व वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का एक क्रीड़ा स्थल है, यानी कि पूरा एक जंगल झाड़ से घिरा हुआ एक राज्य है, और यहाँ पे मतलब शॉर्टकट में इसका बड़ाई करना है, शॉर्टकट में इसका परिचय कैसे देना है कि यहाँ क्या क्या है, यहाँ मतलब ये जो है ना, ये ऐसा परिचय दीजिए कि ताकि सब लोग अट्रैक्ट हो जाए, यहाँ पे है क्या क्या, ये किस लिए फेमस है, झारखंड का नाम क्या है, झारखंड को और किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से इसका लिख देना। फिर इतिहास, झारखंड को और पुराने मतलब इसको किस नाम से जाना जाता था, देखिए अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश का नाम झारखंड नाम से संबोधित किया, इस प्रकार से कुछ आप इतिहास झारखंड का लिख सकते हैं। झारखंड कब बिहार से अलग हुआ, या झारखंड को कब राज्य का दर्जा मिला, झारखंड अनेक राज्य है तो कितने नंबर पे आने वाले राज्य हैं, इस प्रकार सीमा किस प्रकार है, कौन कौन से राज्य से मिलती है इसकी सीमा, यहाँ पे कैसे कैसे लोग निवास करते हैं, इस प्रकार चर्चा करते हुए आपको लिखना है, ठीक है? उस प्रकार फिर आगे देखिएगा, सीमा निवासी होने के बाद उसके बाद संसाधन, तो यहाँ पे मुख्य रूप से क्या क्या संसाधन है, कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, जैसे अभ्रक हो गया, माइका हो गया, ये सारे आपके झारखंड में आते हैं, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे प्रचुर देखिए तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध है। कुछ यहाँ पे संसाधन मतलब क्या हो गया, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं वो संसाधन है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेना है। यहाँ पे विशेषता क्या है बच्चों, तो विशेषता पर्यटन की दृष्टि से झारखंड में जैसे बहुत सारे, जैसे हुंड्रू हो गया, ठीक है, ये पर्यटन के रूप में है, ठीक है, विशेषता, तो यहाँ हुंड्रू जलप्रपात है, दसम है,
जोना है, हिरनी इत्यादि और बहुत सारे हैं, जैसे तिलैया डैम भी है बच्चों और पतरातू वगैरह जैसे बहुत चीज़ें यहाँ पे आपका बहुत सारे अभयारण्य हैं, बहुत सारे बड़े-बड़े मंदिर हैं, नेशनल पार्क हैं। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे ज़िक्र कर देना है, ठीक है? ये बात को माइंड में रख लेना है और वहाँ पे ये मेन ये है, ये सारे टॉपिक आपको किस प्रकार लिखना है यहाँ पे डैश देके पॉइंट बना के लिखना है ताकि कोई भी देखे तो आपको आपका नंबर 100% दे। मतलब जितना भी नंबर आए फुल में फुल आपको नंबर मिल जाए। इस तरह से आप लोग ये देखिएगा एक यानी कि एक हेडिंग है यहाँ पे दिए हुए हैं संसाधन। संसाधन लिखने के बाद एक लाइन आप लोग गैपिंग कीजिएगा। इसको मतलब इसका पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, ठीक है? और लास्ट में बच्चों उपसंहार में क्या होता है, देखिए आपको सजेस्ट करना है कि उपसंहार में बताना है जैसे संसाधनों से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की राह पकड़ रहा है। आशा है वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी खुशी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। लास्ट में उपसंहार मतलब पूरे निचोड़ करके जो आया बच्चों, वो चीज़ आपको लिख देना है कि झारखंड आगे जाके इस तरह डेवलप बनेगा, यहाँ लोग सुखी शांति से रह पाएँगे, झारखंड दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर यानी कि आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से मतलब लास्ट में उपसंहार में आपको लिख देना है। तो चाहे कोई भी टॉपिक आए वो 2-4 टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा और ये पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए और यही पॉइंट को डिस्क्राइब आपको करना है, इसी का वर्णन करना है लाइन बाय लाइन, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर क्वेश्चन व्याकरण में। अब व्याकरण में यहाँ पे जो है बच्चों एकदम यहाँ पे 100% यानी जितना भी व्याकरण पूछा जाएगा बच्चों उसमें से 99% जो है बच्चों व्याकरण यहीं से आएगा, इसी वीडियो से आएगा। 99% ठीक है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम जो क्वेश्चन लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, ये बहुत मंथन करने के बाद ये क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे लाए हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या है, ठीक है? जैसे जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो, कर्ता और क्या बोला जाए क्रिया उपस्थित हो, तो वो क्या होता है बच्चों अकर्मक होता है और यहीं कर्म भी रहता है बच्चों, तो किस में चला जाता है कर्मक में चला जाता है, ठीक है? तो कर्म नहीं है अकर्मक में चला जाएगा, कर्म अगर रहता है तो सकर्मक में चला जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से हम लोग बिना देर किए हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखिए, आप लोग ये समय को व्यर्थ नहीं जाने दीजिएगा। ये 1-2 दिन जो भी बचा है, वीडियो को अच्छे से देखकर आप लोग कंप्लीट रूप से तैयार होके एग्ज़ाम के लिए जाइएगा बच्चों। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है? तो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चों यहाँ हम क्या बोले थे? आप लोग को क्रिया सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए क्या और किसको का जवाब माँगना है। क्या और किसको का जवाब आप लोग को अगर मिल जाता है देखिएगा, पढ़ रहा है, यहाँ पे क्रिया ढूँढना है पहले, क्रिया क्या हो रहा है? पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है? क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। अगर क्या का जवाब मिल गया बच्चों, तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। किसान खेत जोत रहा है। किसान क्या जोत रहा है? खेत जोत रहा है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? क्रियापद। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ना लिखना इंग्लिश में पढ़ते हैं, पढ़ना लिखना खेलना इस तरह क्रिया बोलते हैं। लेकिन हिंदी में बच्चों यहाँ पे पूरा होगा जोत रहा है। तो कहाँ दिख रहा है? इसमें दिख रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। कौन-सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक मतलब क्या होता है बच्चों? जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिसमें कर्म का अभाव हो। तो यहाँ भोजन तो कर्म है, शराब कर्म है, गीत कर्म है, यहाँ हँस यहाँ देखो क्या मतलब हँस रहा है, ये तो क्रिया हो गया, लेकिन क्या हँस रहा है कुछ पता नहीं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अकर्मक का। नेक्स्ट क्या है? अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, तो दूसरा क्या होता है बच्चों? आकाश होता है। क्या होता है? आकाश। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? ये बात को ध्यान दीजिएगा। आप लोग हाई के चक्कर में रह जाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं है तो क्या है नहीं है? सफेद है, उजला है, सफेदी है, तो यहाँ पे श्याम नहीं है, ठीक है? श्याम कोई नाम है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन-सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है? समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। बच्चों आपके यहाँ पे आंसर तो किसी एक को भी टिक कर दिया है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये चारों के चारों जो हैं बच्चों, ये क्या है? अव्यय है। क्या है? चारों के चारों समुच्चय यानी कि अव्यय हैं। क्या है? समुच्चय अव्यय हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोग ये और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा आप लोग को ध्यान क्या देना है, 1 मिनट। यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आंसर किया गया है बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय। 1 सेकंड आप लोग होल्ड कर दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे आंसर आपका ये जो बोर्ड जो है इस पे किया है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो यहाँ पे जो ये और ये यानी कि ये सब सारे के सारे अव्यय हैं, ठीक है? अव्यय हैं, लेकिन यहाँ पे अथवा भी इसका क्या है समुच्चयबोधक। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका आप लोग आंसर क्या करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्या है? पता नहीं वह खाली स्थान चला गया। तो यहाँ पे सही अवयव को रखना है तो यहाँ पे कब होगा, क्या होगा? कब पता नहीं वह कब चला गया, यही सबसे ज़्यादा सूटेबल है। शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, तो शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने। तो देखिएगा बच्चों कि यहाँ 2 वाक्य है और यहाँ पे एक प्रधान वाक्य दिख रहा है और एक क्या है? आश्रित उपवाक्य है ना? तो यहाँ पे ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह का वाक्य और यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगाया गया है, तो इस तरह का वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या है? प्रतिदिन कौन सा समास है बच्चों? तो प्रतिदिन यहाँ पे कौन सा समास है? अब यही भाव है, ठीक है? निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन है बच्चों? तो निम्न में से बहुव्रीहि समास यहाँ पे लंबोदर हो जाएगा, ठीक है? पंछी आकाश में उड़ेंगे। तो यहाँ कौन सा वाच्य है? वाच्य पूछा है बच्चों। तो वाच्य आपके कितने? 3 है बच्चों, ठीक है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पे क्या पंछी आकाश में उड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर कर्ता प्रधान है बच्चों, पंछी यहाँ क्या हो गया? कर्ता, और कर्ता जिस वाक्य में प्रधान रहता है वो कर्तृवाच्य है। तो ऑप्शन एक यानी कि पहला में चल जाएंगे हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट आपका देखिएगा बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका 100% आपके एग्जाम में ये टैली करेगा। किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम में फाइनल टैली करेगा। चलिए, ठीक है? यहाँ पे क्या है बच्चों? देखिए, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए बच्चों, जब क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, रेडियो कर्म हो गया, पुस्तक कर्म हो गया, भोजन कर्म हो गया, इसमें कर्म नहीं दिख रहा तो इसको टिक लगाइए। इतना सोचने का क्या बात है? नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन होता है बच्चा? जब क्या का जवाब मिल रहा होता है। जैसे एक ही जगह मिल रहा है, यहाँ पे तीसरा में खा रहा है, क्या खा रहा है? रोटी, मिल गया। गुरु का एक अर्थ होता है बच्चों शिक्षक और दूसरा अर्थ होता है बच्चों आचार्य। क्या होता है? आचार्य। यहाँ पे अध्यापक भी वैसा ही वर्ड है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? लेकिन ये दोनों तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा श्वेत का अनर्थी शब्द नहीं है? तो ये नहीं है, अभी ऊपर में पढ़वे किए। देखिए रिपीट किस प्रकार करता है क्वेश्चन जो आजीवन। आजीवन बच्चों कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन है? अव्ययी भाव समास है। आजीवन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। चलिए तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आजीवन क्या है? अव्ययी भाव समास। अब नेक्स्ट नीचे क्या देखते हैं? नीचे है क्या है? नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे क्या? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य तो कौन बच्चों? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। कितने भेद बच्चों? 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद रचना के आधार पे। यही हमारा एग्जाम में तो पढ़ना ही था। चलिए ये वीडियो भी बनाया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा पिछला वीडियो, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे हम, ठीक है, इस वीडियो के अंत में। चलिए, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या कौन वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। ऐसा ही अभी क्वेश्चन ऊपर बनाए हम लोग, यहाँ पे ये यानी कि अव्यय दिया है, योजक अव्यय, योजक यानी कि योजक शब्द यहाँ पे दिया है। और ये क्या? पहली यानी कि एक वाक्य प्रधान वाक्य और दूसरा क्या? आश्रित वाक्य। तो ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। बच्चों के सॉरी से द्वारा या के द्वारा अगर रहता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। अगर सकर्मक है, जैसे पढ़ा गया, तो क्या पढ़ा गया? अखबार। तो ये जवाब मिल रहा है यानी कि सकर्मक है। सकर्मक है तो बच्चों किसमें जाता है? कर्म में, कर्मवाच्य में। और अगर इस तरह नहीं जाता है तो भाववाच्य में। इस प्रकार यहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या है यहाँ पे? कि विद्यालय घर के निकट है। क्या हो जाएगा बच्चों? निकट। वाच्य के कितने प्रकार होता है अभी ऊपर में बता चुके हैं, कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, लेकिन 3 होता है, देख लीजिए। चलिए बच्चों, इस प्रकार से देखिए ये भी इम्पोर्टेंट गद्यांश लिए हैं शास्त्री जी, ये आप लोग बिल्कुल कंप्लीट करके ही एग्जाम के लिए जाइएगा। तो यहाँ पे ये जो है पढ़ लीजिएगा, का क्वेश्चन विद आंसर सारा दिया हुआ है। आप लोग आराम से इसको रोक के देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सारा आंसर भी इसी में किया हुआ है, ठीक है? आप लोग आराम से पढ़िए, सारा आंसर उसी से मिल जाएगा, ठीक है? और इस प्रकार से यहाँ काव्यांश दिया गया है बच्चों, और ये काव्यांश भी हम लोग अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में करा चुके हैं। अब इसको पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से आपका इसका जो आंसर है बच्चों,
यहाँ पे ये धनुष से छूटा हुआ बाण क्या होता है बच्चों? लक्ष्य को भेदता है। क्या करता है? लक्ष्य भेदता है। लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं? तो फूल या पुष्प। पुष्प को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फूल। क्या बोलते हैं? पुष्प को फूल। तो कहीं फूल आंसर होगा तो फूल, तो पुष्प होगा तो पुष्प। बाल रवि की किरणें कैसी होती है बच्चों? तो स्वर्ण होती है। कैसी होती है? स्वर्ण होती है। कहाँ तक पहुंचे बिना पाथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए बच्चों? तो कहाँ तक? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लक्ष्य तक। कहाँ तक? लक्ष्य तक। ठीक है? इस तरह से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा आराम से। आगे चलते हैं और इस तरह का और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर हम लोग थोड़ा सा ग्रामर और दिया गया है तो देख लेते हैं। कौन सा यहाँ पे सकर्मक है? तो सकर्मक ये है बच्चों। लिख रही है क्या? लिखती है क्या? लिखती है पत्र क्या का जवाब मिल रहा है ना? नेक्स्ट यहाँ पे आंसर भी किया हुआ है, देख लीजिएगा फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आज वर्षा होती तो काश, काश आज वर्षा होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में, ताकि ताकि कहाँ दिख रहा है? ताकि को मारो। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? जो गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? जो गुणी होते हैं कॉमा उसे सभी चाहते हैं। तो बच्चों देखते जब भी कॉमा वाला वाक्य भी नजर आएगा ना आपको, दो वाक्य नजर आ रहा है कि हाँ कॉमा, जो गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं। तो ये क्या होगा? एक प्रधान एक दूसरा आश्रित उपवाक्य नजर आ रहा है। तो ये किस में जाएगा? मिश्र में जाएगा। आप लोग को पहले बता चुके हैं। नवरत्न क्या है बच्चों? तो नवरत्न संख्या वाला आ रहा है ना, नवरत्न, तो ये किस में जाएगा बच्चों? द्विगु में जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? राम से पढ़ा नहीं जाता। तो राम से पढ़ा नहीं जाता। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग को, हम फिर से आप लोग को फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो बात हम अपने पिछले वीडियो में भी बताएं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, से लगा हुआ, से द्वारा, के द्वारा, तीनों में से देखना है। देखने के बाद क्या है बच्चों? आप लोग को चेक क्या करना है? चेक करना है क्या कि यहाँ पे देखिए पढ़ा जाता, यानी कि पढ़ा जाता मतलब क्या हो गया? क्रिया हो गया। क्या? क्या पढ़ा जाता? कोई जवाब नहीं। क्या या किसको का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है बच्चों, तो ये जवाब नहीं मिलता है तो किस में जाता है? अकर्मक में जाता है। अकर्मक में जाता है बच्चों तो क्या होता है? वो किस में चला जाता है? भाववाची में। तो यहाँ पे भाववाची, इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि आंसर दिया है तो एक मिनट, यहाँ पे क्या है बच्चों? राम से पढ़ा नहीं जाता, लेकिन ऐसा जो है बच्चों, ये यहाँ पे कर्म दे दिया है। लेकिन एक आप लोग कमेंट करके भी इसका बताइएगा। लेकिन इस तरह से यहाँ पे भाव भी लग रहा है, और अगर कर्म होगा तो आप लोग ये दोनों में से अगर कुछ अगर लगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है? भाव होगा कि कर्म वाला होगा। ठीक है? ये दोनों में से कमेंट कीजिएगा। कर्म दिया है, कर्मवाची और भाववाची। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? किस वाक्य में अकर्मक है? तो अकर्मक क्या है? पहले मिल गया कि बच्चा खेल रहा है। क्या खेल रहा है? जवाब नहीं, अकर्मक में चला गया। और निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक है? तो सकर्मक जहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये लगता है अभी कर चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो फटाफट इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन आ गया। ठीक है? इसको टिक लगा देते हैं फटाफट। आगे क्या है? यहाँ पे श्याम हो जाएगा। यह आजीवन, ये अब यही भाव हो जाएगा। आगे क्या है? रचना के आधार पर वाक्य तीन वेद। मेरी इच्छा है कि मैं, ये यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मिस्र में चला जाएगा। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो ये किस में चला जाएगा बच्चों? पिताजी के द्वारा, के द्वारा आ गया है ना, तो ये वाच्य में किस में चला जाएगा बच्चों? कर्म में। कर, जहाँ की कर्म के प्रधानता कर्म में चला जाएगा। ठीक है? पहले वाला ही क्वेश्चन टैली कर गया, इसलिए इसको स्किप कर दे रहे हैं हम लोग। निकट वाच के तीन। ठीक है? नेक्स्ट अब यहाँ आइए, ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो आप लोग लंबा समझ के इसको स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो बच्चों किस में होता है? एक प्रधान वाक्य शेष आश्रित, तो संज्ञा तुम्हारी किस में होता है? परिभाषा से ही लिया गया है। ठीक है? आगे, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन उपवाक्य होते हैं? तो शेष क्या होते हैं बच्चों? आश्रित होते हैं। इसको लगाइए। आंसर भी यहाँ दिए हुए है, वो चिंता मत कीजिए। आप लोग आंसर देखिए, यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम जितना सारा क्वेश्चन लाए। जब वर्षा होती है तब मोर क्या होते हैं?
नाच जब वर्षा होती है तब मोर नाच उठते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जब वर्षा होती है तब मोर नाच उठते हैं, तो मिस्र में चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, तो ये भी किस में चला जाएगा, मिस्र में। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, ये भी किस में चला जाएगा, मिस्र में। तो ये सारा मिस्र के मिस्र वाला है, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए आप लोग की प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, आराम से रोक के देख लीजिएगा सारा, हम सर भी है आपके साथ में। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, वाच्य में आ गए हैं, वाच्य का प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन लिए हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये हम लोग लाइव क्लास में जाके ये वीडियो को डालने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए आंसर के साथ आप लोग को दे दे रहे हैं, ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता, कर्तृवाच्य, ठीक है। और कर्तृवाच्य में वाक्यों में कर्ता के कार्य की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। कर्तृवाच्य में वाक्यों में कर्ता की क्या कार्य होती है, तो क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, ये भी सारे क्वेश्चन को आप लोग मतलब प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा आंसर है यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से बच्चों हम ग्रामर में आप लोगों को क्या यहाँ पे आप लोगों को ये क्या बोलते हैं, पद परिचय क्या पढ़ा चुके हैं, पद परिचय। वहां जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं पद परिचय के लिए। व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण यानी कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण यानी कि पढ़ाएंगे, जो कि जैक बोर्ड के लिए आने वाला है, उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, यहाँ लेखिका के व्यक्तित्व पर उनकी बहनों का बड़ा असर पड़ा। तो देखिएगा यहाँ लेखिका अंडरलाइन है, तो लेखिका है बच्चों, तो क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, ठीक है। और उसके बाद ये वचन लेखिका है, तो एक कौन से वचन में जाएगा बच्चों, एक है तो एक वचन में। स्त्रीलिंग है, लेखिका है, इसलिए स्त्रीलिंग होगा। और उसके बाद ये कारक में जाएगी बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक। इस प्रकार से इस तरह का सारे आप लोग जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार से हम लेके आए हैं, ताकि आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए, उस प्रकार से ही लिखना होता है, ठीक है। और व्याकरण में कैसे बनाना है वो चीज भी हम लोग अगले वीडियो में बता चुके हैं। आगे देखिए, यहाँ हमें पे लगा हुआ, क्या किस पे लगा है, हमें। अपने बातों को सही तरीके से बोलना चाहिए, तो हमें क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें, मैं और मैं, ठीक है, मैं, ये सब क्या है, स्वरनाम है। तो स्वरनाम है तो बच्चों स्वरनाम के कौन से भेद है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो स्वरनाम में है तो पुरुष है, तो कौन से पुरुष में आते हैं, तो मध्यम पुरुष में। वचन है तो वचन, और लिंग तो लिंग, ये सारे चीज डिटेल को लिखेंगे तो उसका पद परिचय कंप्लीट होगा। इस प्रकार से आप लोग के प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे लगा दिए हैं, आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, उसी प्रकार इसी का पद परिचय से ही अब यहाँ सुंदर आ गया। सुंदर आ गया बच्चों, तो सुंदर क्या है, यहाँ पे विशेषण शब्द है। तो विशेषण है तो कौन विशेषण है, सुंदर क्या है, विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, इस तरह पूरा डिटेल लिखना है आपको। अब देखिए सुंदर जो शब्द आया है, तो संज्ञा की विशेषता है, कौन सी संज्ञा की विशेषता है, यहाँ पे हम व्याकरण में बताए हैं कि संज्ञा की विशेषता है कौन, सुंदर। लेकिन किसकी विशेषता, तो फ्रॉक की विशेषता बता रहा है कि फ्रॉक, ललिता ने सुंदर फ्रॉक पहनी। तो सुंदर यानी कि इसकी फ्रॉक की सुंदरता के बारे में बताया गया। इस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आगे क्या है, आगे क्या है, कल मेरे पापा दिल्ली गए। देखिए यहाँ पे गए, खेलते, जाओ, इस वक्त क्रिया में लगा हुआ है, तो क्रिया में लगा हुआ है तो हेडिंग दीजिए क्रिया। तो क्रिया में कौन क्रिया है, सकर्मक अकर्मक, फिर उसका एक वचन बहुवचन क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना, ठीक है। और हम बताएं वहां पे कि आप लोग कौन तीन तीन चार यानी 5 बात बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये हम व्याकरण का एक वीडियो बनाए, उसमें देख लीजिएगा कि कौन सा लाइन कैसे कैसे चलता है, कैसे परिचय उसका देते हैं, वो सारा डिटेल हम लिखा दिए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन हम लगाए हैं, ठीक है। आगे अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, क्रिया विशेषण में क्या आ गया कि तेज, तेज क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है बच्चों वो लिखना है। उसके बाद ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, क्रिया विशेषण है किसका, यानी कि कौन क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ दौड़ता है, दौड़ता है क्रिया, क्रिया की रीति बताता है, दौड़ता है क्या होता है, क्रिया की रीति। इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एग्जाम में आएगा तो उसको देखिए हम गर्दा उड़ा का ये। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, हम लोग को अलंकार पढ़ना है। कौन कौन अलंकार पढ़ना बच्चों, उत्प्रेक्षा। तो हम यहाँ एग्जाम्पल भी ले चुके हैं कि उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा, और ये व्याकरण में हम बता दिए हैं। तो वहां आप लोग पहले वीडियो देखिए,
उसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिए, एकदम बिल्कुल 100% बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेक्षा में क्या होता है, एक बात समझिए, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्प्रेक्षा को पहचानने के लिए हम एक कोडिंग बताएं वहाँ पे। कोडिंग, एक मिनट, कोडिंग क्या है ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे कोडिंग बताए थे हम, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, मानो, माँ से आने वाले वर्ड और जा से, मानो, मनहु, मानो, मनो, ठीक है, जानू, जनू, जनो, ठीक है। तो माँ और जा वाले अगर कहीं दिख जाए आपके, ये जो पंक्ति दिए हुआ है उसमें अगर दिख जाए, जैसे सिर फट गया उसका वही मानो, क्या दिया हुआ है, मानो। अरुण रंग का घड़ा, अरुण मतलब क्या होता है बच्चों, लाल रंग का, अरुण मतलब क्या होता है, लाल रंग का घड़ा। तो अगर मानो नजर आ गया, जान, जा से वर्ड, ठीक है, इस प्रकार आ गया, मानो आ गया, मनो आ गया, है ना, मानो आ गया, आगे क्या है, इस प्रकार से बच्चों आप लोग देख सकते हैं बहुत जगह पे आएगा, माँ और जा, मानो, मनहु, जनो, मानो, मनहु, मनो, जनहु, जानो, जनहु, इस तरह का वर्ड अगर आ गया बीच में तो आपका क्या हो जाएगा, वो उत्प्रेक्षा हो गया। तो यहाँ तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, सारे ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसी में से आपका टैली कर जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए किसका, अतिशयोक्ति का, अतिशयोक्ति का, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में क्या होता है बच्चों, अतिशयोक्ति में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि बढ़ा चढ़ाकर कोई भी बात को क्या करता है, बहुत लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जैसे राणा की पुतली फिरी नहीं, राणा की पुतली फिरी नहीं, पुतली मतलब आंख की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था, तब तक चेतक मुड़ जाता था, मतलब आंख नहीं झपके तब तक वो मुड़ जाता था। तो ये बढ़ा चढ़ाकर बात बोलते, आंख 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 झपकने से ज्यादा क्या घोड़ा मुड़ सकता है क्या, ठीक है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि कहने का मतलब कि नदी बहुत बड़ा था, और जब पहले जब देख रहे थे राणा जी उस समय इस पार था, और बाकी क्या हो गया कि जब दूसरा बार देखते हैं एक झलक दूसरे में, उस पार नजर आता है। तो जब बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए तो उस जगह क्या होता है, अतिशयोक्ति। जैसे पे यहाँ पे एक हनुमान वाला देख सकते हैं, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी सिगरी लिखा है, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब क्या होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, राक्षस। तो निशाचर भाग गए, कि हनुमान की पूंछ में आग लगी और पूरा लंका जल गया, ऐसा बात आता है। तो बढ़ा चढ़ाकर अगर बात रखा जाए तो वो अतिशयोक्ति में चला जाएगा, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बात बोला जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखो, यहाँ क्या है, जब, प्रकृति, जब क्या है, प्रकृति, प्रकृति की तुलना किससे किया जाएगा, मानव से, किससे, मानव से, प्रकृति की तुलना मानव से, किससे, मानव से। तो इस तरह का बात आएगा, शीतल कर दो बादल गरजो, यानी शीतल कर दो बादल, बादल गरजेगा, गरजेगा तो क्या मनुष्य को शीतल कर देगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती है, कलियां मुस्काएगी, बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, यानी कि जो बूढ़ा पीपल है और वो आगे बढ़ के क्या किया, यानी कि जुहार लगाया, प्रार्थना किया, ऐसा हो सकता है, नहीं। प्रकृति का तुलना अगर मानव से करता हुआ दिखे तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है बच्चों, तो वहां पे आपका जो हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका कौन सा कौन सा, इस जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, मानवीय अलंकार, ठीक है, क्या हो जाएगा, मानवीकरण, क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा बच्चों, आगे क्या है, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का आया है, देख लीजिएगा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, रहमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती माने शून। देखिए पानी पानी एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है बच्चों, लेकिन जो पानी का है हर जगह अलग, यानी कि अलग अलग अर्थ देता है, ठीक है। तो उस तरह का अगर आपको वाक्य दिखे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, श्लेष, श्लेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष में क्या करना है आप लोग, एक चीज ध्यान दीजिए, मतलब एक ही शब्द रहेगा, शब्द एक रहेगा और उसके अर्थ दो या दो से अधिक निकलेंगे, तो उस तरह का हम यानी कि उस तरह का पंक्ति अगर नजर आ गया तो वो श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, सुवर्ण, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी,
चोर। सुवर्ण का जो होता है बच्चों, कवि के लिए अच्छी पंक्ति होता है, व्यभिचारी के लिए सुंदर वर होता है, चोर के लिए सोना होता है, ठीक है? तो इसका 3 अर्थ है, क्या-क्या है बच्चों? एक बार देख लीजिए। यहाँ सुंदर शब्द यानी कि अच्छे शब्द। दूसरा सुंदर वर, क्या होता है? सुंदर वर। और एक होता है सोना, क्या होता है बच्चों? सोना। ठीक है? तो यहाँ पे तीनों देखिएगा कि जो कवि जो है क्या ढूँढता है? अच्छे शब्द ढूँढता है। और व्यभिचारी मतलब वेश्या होता है, वेश्या, ठीक है? स्त्री जो होती है वेश्या, वो औरत, वो और वो क्या खोजती है? सुंदर वर। और चोर, चोर क्या खोजता है बच्चों? सोना। और सुवर्ण का यहाँ 3 अर्थ है, वर्ड एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन इसका 3 अर्थ है। तो इस प्रकार का अगर आपको दिख जाए इनवाइट की, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? स्लैश मारना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये आपका इस प्रकार से यहाँ प्रैक्टिस के लिए हम और कुछ दिए हैं भाई, ये देख लीजिएगा। ये यहाँ तक आपका लास्ट हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकंड और ध्यान दीजिएगा। एक इस वर्क में ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो दिया है वृषभानुजा, इसका जो है बच्चों यहाँ पे अलग-अलग अर्थ हैं। क्या है? यहाँ पे इसका जो है 2 अर्थ क्या-क्या है? एक वृषभानुजा का अर्थ होता है बच्चों राधा, और दूसरा अर्थ क्या होता है बच्चों? गाय, ठीक है? तो यहाँ पे 2 देखिए इसका 2 अर्थ निकले, यानी कि एक ही शब्द रहेगा और उसका 2 या 2 से अधिक यानी कि क्या निकले? अर्थ निकले, और वहाँ अलग मतलब अर्थ दे, तो उस प्रकार के हम लोग पंक्ति में उस प्रकार के वाक्य में समझ जाएँगे कि श्लेष है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था, आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से बनाया है, सारे इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इतना फैला दीजिए और एक बात साबित कर दीजिए कि आप भी हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है? शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे, तो चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी जब दिखता होगा घंटी को दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन ऑन करने के बाद कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, जो मन में आए वो करिए, लेकिन कुछ करिए, अपना एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।